ओम शांति। स्वराज्य अधिकारी बनाने वाले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की 29 मई 2022 रिवाइज डेट है 25 फरवरी 1991 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं और बाबा उनके स्वराज्य का समाचार पूछ रहे हैं। हम बाबा को सामने देखें और बाबा की हर एक बात का जवाब दें। बाबा ने पूछा, हर एक राज्य अधिकारी का राज्य अच्छी तरह से चल रहा है? आपके राज्य चलाने वाले साथी सहयोगी साथी सदा समय पर यथार्थ रीति से सहयोग दे रहे हैं कि बीच बीच में कभी कभी धोखा दे देते हैं? बाबा को जवाब दें, क्या हमारे कर्मचारी बीच में धोखा तो नहीं देते हैं? बाबा ने पूछा, जितने भी सहयोगी कर्मचारी चाहे स्थूल हैं चाहे सूक्ष्म हैं, सभी आपके ऑर्डर में हैं? जिसको जिस समय जो ऑर्डर करो उसी विधि उसी समय से आपके मददगार बनते हैं? रोज अपनी राज्य दरबार लगाते हो? राज्य कारोबारी सभी 100% आज्ञाकारी वफादार एवरेडी हैं? क्या हाल चाल है? अच्छा है? वह बहुत अच्छा है। वह बहुत 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 अच्छा है। तो हम बाबा को बताएं कि हमारा राज्य कारोबार कैसा चल रहा है। हमारी आंखें हमारा कहना मानती हैं, हमारे पैर हमारे हाथ सब कर्मेंद्रियां सूक्ष्म कर्मेंद्रियां मन को जब हम 1 सेकंड में कहें स्टॉप तो वो स्टॉप हो जाता है क्या? तो हम बाबा को बताएं, और अगर नहीं होता है तो बाबा ने उसकी विधि भी बताई कि कैसे हम स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। बाबा ने कहा कि अगर हम किसी भी कर्मेंद्री से बार बार गलती होती है तो वो गलती करते करते संस्कार पक्का हो जाता है, फिर उसको चेंज करते हैं तो हमें टाइम लगता है। तो बाबा ने कहा कि तुम चेक तो करते हो कि हाँ ये बोलना नहीं चाहिए था निकल गया, ये देखना नहीं चाहिए था देख लिया, टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन बाबा कहते चेक करने के साथ साथ चेंज नहीं करते। तो आज बाबा ने कहा कि सिर्फ बार बार चेक करने से परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए पहले कर्मेंद्रियों को नॉलेज की शक्ति से चेंज करो। तो क्या विधि बताई बाबा ने? नॉलेज की शक्ति से चेंज करने के लिए। नॉलेज की शक्ति भी हमें बाबा ने बताया है कि आंखों से क्या देखना है, मुख से क्या, हमें बाबा ने हर चीज़ का ज्ञान दिया है, बोलना कैसे है, देखना कैसे है। तो हमें उस पहले वो नॉलेज होनी चाहिए हर कर्मेंद्रिय की, और जब वो गलत करें तो उसको परिवर्तन करना है उस नॉलेज की शक्ति से। मान लो मन किसी के बारे में गलत सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, तो अब नॉलेज क्या कहती है कि किसी के बारे में भी गलत नहीं सोचना है। तो सोचना क्या है कि कल्याण करने वाले आत्माओं के बारे में भी कल्याण के संकल्प करने हैं। तो अब हमें चेंज करना है इस नॉलेज की शक्ति से। किसी ने बुरा किया तो भी मुझे उसके अच्छे के बारे में सोचना है। ऐसे ही आंखें गलत देख रही है तो नॉलेज क्या कहते हैं, आंखों को कैसा देखना है, श्रीमत प्रमाण देखना है, हर किसी को आत्मा भाई देखना है, अपनी दृष्टि को पवित्र रखना है। तो ये नॉलेज की शक्ति। अब कोई गलत देख रही है, हाय मैंने गलत देख लिया, ये तो हम बोल देते हैं, लेकिन उसको शक्ति दो। बाबा से कंबाइंड हुए शक्ति मिल रही है आँखों को कि वो सबको आत्मा भाई देखे। तो ये नॉलेज की शक्ति से हम उसे चेंज कर सकते हैं, और ये हमें करना ही है, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी बने बिना विश्व राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। बाबा ने कहा कि 100% अगर सफलता नहीं है तो रॉयल फैमिली में आ जाएंगे, तख्त नशीन नहीं बनेंगे। तो बाबा ने ये भी पूछा कि सारा दिन डबल तख्त नशीन रहते हो? डबल तख्त नशीन कौन सा? एक अकाल तख्त और दूसरा बाबा का दिल तख्त। तो बाबा ने कहा कि अगर तुम अकाल तख्त पर रहते हो सारा दिन तो कर्मेंद्रियां ऑर्डर मानेंगी, और अगर राजा की सीट पर ही सेट नहीं है तो प्रजा अपनी मर्जी चलाएगी। तो हमें सारा दिन मैं आत्मा राजा हूँ, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, और इन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर देना है। और कई बार तो हम ऑर्डर देना ही भूल जाते हैं, तो ये कहना कैसे मानेगी, बाद में याद आता है क्या हमने मुख को ऑर्डर दिया कि ऐसा नहीं बोलना है। अगर हमने ऑर्डर ही नहीं दिया तो वो क्या करेगा। तो हमें बार बार कर्मेंद्रियों के ऊपर नज़र रख ऑर्डर देने की आदत डालनी है। चेकिंग तो उसके बाद होगी कि वो कहना मान रही है या नहीं। आज बाबा ने ये भी कहा कि जो परमात्म प्यार है उसके आगे परिस्थितियाँ कुछ भी नहीं है। परमात्म प्यार बुद्धिवानों की बुद्धि बन परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देता है।
बाबा ने कहा कि डबल विदेशी सोचते हैं कि विमान बंद हो जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे। बाबा ने कहा कि परमात्म शक्ति का प्यार, परमात्म प्यार की अगर शक्ति है तो वो बाबा किसी की आंखों में जादू कर देगी और वह आपको भेजने के लिए परवश हो जाएगा, लेकिन सिर्फ प्यार करने वालों के लिए नहीं, लेकिन निभाने वालों के लिए। तो परमात्म प्यार अगर हम अच्छी रीति निभाते हैं, करते तो हर कोई है, किसी से पूछो बाबा से प्यार करते हो, हाँ करते हैं, लेकिन निभाते कितना है। निभाना कैसे होता है? निभाना मतलब जो बाबा को अच्छा लगता है वही मुझे अच्छा लगे, उसके अलावा कुछ और अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब मनमत है, परमात्म प्यार नहीं है, कम है। तो हमें परमात्म प्यार को भी बढ़ाना है, उसको सिर्फ करना नहीं है, निभाना है। वो बाबा का प्यारा कौन होगा? बाबा को 3 चीज़ों से बहुत प्यार है। जिसको बाबा से प्यार है उसको ब्राह्मण परिवार से भी प्यार होगा, जिसको बाबा से प्यार है उसको मुरली से बहुत प्यार होगा, जिसको बाबा से प्यार है उसको बाबा की कही हर बात से, श्रीमत से बहुत प्यार होगा। तो क्या हमें ये है? अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम बाबा को प्रीत निभाने वाले बच्चे हैं। आज बाबा ने यह भी समझाया कि हर एक अधिकार से कहता है मेरा बाबा, अधिकार सबका पूरा है, फिर भी नंबरवार क्यों हो जाते हैं? नंबर 1 में और 108 में कितना फ़र्क है, नंबर 1 और 8 में कितना अंतर है, क्यों है ऐसा? बाबा ने कहा कि सबको सर्वशक्तियाँ मिली हैं बाबा से, 8 शक्तियों में से किसी को ऐसा नहीं है कि बाबा ने 6 दी हो, सर्वशक्तियाँ मिली हैं, लेकिन अंतर क्यों आ जाता है? कार्य शक्ति की विधि में। बाबा ने कहा कि एक है बाप का बनने की विधि, दूसरा है बाप से वर्षा प्राप्त करने की विधि, और तीसरा है प्राप्त किए हुए वर्षे से को कार्य में लगाने की विधि। हम बाप के बने हैं इसीलिए मीठा बाबा कहते हैं, तो ये विधि सबकी ठीक है। दूसरा है बाप से वर्षा सबको मिला है, बराबर मिला है, लेकिन तीसरा जो वर्षा मिला है उसे हम कार्य में नहीं लगाते हैं। किस अशक्तियाँ मिली है, लेकिन कोई सहन करने की शक्ति का यूज़ कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। जो यूज़ कर रहा है उसका नंबर आगे हो जाता है, जो यूज़ नहीं कर रहा है समय पे उस शक्ति का तो वो पीछे हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि पॉइंट बुद्धि में है कि मेरे अंदर सहन शक्ति है, लेकिन उस पॉइंट को पॉइंट बन कार्य में नहीं लगाते, मतलब आत्मा बन उसको हम कार्य में नहीं लगाते उस पॉइंट को, तो वो उसमें फ़र्क आ जाता है। तो हमें जो भी बाबा से वर्षा मिला है वो बुद्धि तक नहीं रखना है, उसे कार्य में लगाना है। सोचना और करना एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं है कि बाबा ने कहा कि कई आत्माएं सोचती रहती हैं कि ऐसे करेंगे करेंगे करेंगे, और सोचते सोचते ही परिस्थितियाँ बदल जाती है, करने का मौका ही नहीं मिलता। तो बाबा ने कहा जैसे साइंस की शक्ति वाले कितने शक्तिशाली है, सेकंड में गर्म कर देते हैं, ऐसे ही तुम्हें भी सेकंड में ऑर्डर करने की आदत होनी चाहिए, सेकंड में परिस्थिति बदलने का अभ्यास होना चाहिए, सोचना और करना एक जैसा होना चाहिए। 5 बातों में संपन्न बनना है। बाबा ने कहा सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम और 16 कला संपन्न। बाबा ने कहा इन सब बातों में संपन्न बनना यानी प्रकृति के भी मालिक बनना। बाबा ने कहा प्रकृति के मालिक बनोगे तभी तो प्रकृति को ऑर्डर दोगे ना, वो तो इंतजार कर रही है। और बाबा ने कहा कि आपको इतना खुशियों का खजाना जमा करना है कि वो आप जब अज्ञानी आत्माएं या भक्त आत्माएं अपने इष्टों को देखते हैं तो उनको देखकर ही वो खुशी से भरपूर हो जाते हैं। आपके जड़ चित्रों में भी इतनी खुशी है, तो आपको कितना खुशी का खाता जमा करना है? बहुत ज़्यादा स्टॉक जमा करना है कि वो पूरे कल्प तक चले। तो आज सारा दिन मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। स्वराज्य अधिकारी बने बिना, कर्मेंद्रियों का राजा बने बिना प्रकृति हमारा कहना नहीं मानेगी और हम विश्व परिवर्तक नहीं बन सकते। तो सारा दिन मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। तो ऐसी स्वराज्य अधिकारी विश्व परिवर्तक बाबा की दिल तख्त नशीन आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।